सो हमने लास्ट क्लास में क्या डिस्कस किया था? अगर हम लास्ट क्लास को रिकॉल करते हैं तो हमने सबसे पहले देखा था कि मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू हमारे पास क्या होगी हर एक ऑक्टेट में। जैसे कि IPv4 में हमारे पास कितने ऑक्टेट हैं? 4 ऑक्टेट है ना, जिसे हम सेपरेटेड किससे करते हैं? डॉट से करते हैं। डॉट से करके उसको सेमीकोलन से, सॉरी हाँ जी, हाँ कोलन से, कोलन से। IPv6 को कॉलन से और इसको डॉट से। या सो यहाँ पे हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था कि हमारे पास जो 4 ऑक्टेट हैं उसमें से इस ऑक्टेट में, मतलब एक ऑक्टेट में मिनिमम वैल्यू क्या होगी और हमारी मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी। तो हमने निकाला था मिनिमम हमारा कितना होगा 0 और मैक्सिमम हमारा कितना होगा 255, 255 है ना, ये निकाला था। या और हमने ये भी बताया था कि हमारे पास 5 क्लास होती है, क्लास A, क्लास B, क्लास C, क्लास D एंड क्लास E। तो ये हमारे पास 5 क्लास होती है किसमें? IPv4 में। और इनकी कुछ रेंज होती है। तो रेंज की जो लिमिट है वो हम कहां से कहां तक लिख सकते हैं? 0 से लेकर 255 तक। ओके, तो क्लास A का जो रेंज है वो 0 से लेके 127, क्लास B 128 टू 191, क्लास C 192 223, क्लास D 224 टू 239 और 242 255। तो ये हमारी क्लास A, B, C, D और E की रेंज है। तो हम लोग जो हम केवल क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी यूज कर सकते हैं, क्लास डी, क्लास ई यूज नहीं कर सकते। यूज होती है बट नॉर्मल पीपल इसको यूज नहीं कर पाते, क्योंकि यहाँ पे इस रेंज को हम यूज करते हैं मल्टीकास्टिंग के लिए। ओके, और ये है हमारी रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए रिजर्व। ओके, जैसे आर्मी का कैंप है, नासा कंपनी है, ये सब कौन सी रेंज को यूज करते हैं? क्लास E की रेंज को यूज करते हैं। और हमें इसके बाद हमने डिस्कस किया था कि हमें देखना है हमारे पास पब्लिक IP एड्रेस एंड प्राइवेट IP एड्रेस क्या होता है। ओके, पब्लिक IP एड्रेस एंड प्राइवेट IP एड्रेस। तो देखो पब्लिक एंड प्राइवेट का क्या सीन है, कैसे हम पब्लिक IP एड्रेस बोलते हैं, कैसे हम प्राइवेट IP एड्रेस बोलते हैं। तो अगर मैं सबसे पहले बात करता हूं प्राइवेट IP एड्रेस की, प्राइवेट IP एड्रेस, तो प्राइवेट IP एड्रेस में हमारे पास क्या है? इट इज यूज इन लैन एनवायरमेंट। प्राइवेट IP एड्रेस की जो रेंज होती है, मतलब जो भी IP हमारी प्राइवेट IP है, उसको IP को हम कहां पे यूज करते हैं? लैन एनवायरमेंट में यूज करते हैं। कहां पे यूज करते हैं हम? अपने लैन एनवायरमेंट में, लोकल एरिया नेटवर्क। तो प्राइवेट IP जो भी IP है उसको हम हमेशा कहां पे यूज करते हैं? लैन एनवायरमेंट में। और इट इज ए फ्री IP एड्रेस। ये हमारी क्या है? फ्री IP एड्रेस है। इट इज ए फ्री IP एड्रेस। वी डोंट नीड टू परचेज थ्रू ISP। एक्स मतलब है यहाँ पे कि ISP से हमें परचेज नहीं करना है, ये क्रॉस का वो मान लो सैंपल। ओके, सो IP address, private IP address, it is used in LAN environment and it is a free IP address. We don't need to purchase through ISP. ISP stands for Internet Service Provider, जो कि हमें इंटरनेट प्रोवाइड कराता है। ओके, तो ये LAN environment में हम यूज करते हैं इसको। ये हमारी फ्री IP एड्रेस है, हमें ISP से परचेज करने की इसको रिक्वायरमेंट नहीं है। एंड and we don't be able to access internet with this IP address। मतलब प्राइवेट IP एड्रेस से हम इंटरनेट को एक्सेस
नहीं कर सकते हैं। इट इज यूज टू शेयर डेटा फ्रॉम वन डिवाइस टू अनदर डिवाइस इन लैन एनवायरमेंट। देखो जैसे कि हमारे पास ये कंपनी है, कोई भी इंस्टीट्यूट मान लेते हैं, तो ये हमारा इसका लैन एनवायरमेंट जो होगा ना, लोकल एरिया नेटवर्क। जैसे हम बात कर चुके हैं नेटवर्क में, नेटवर्क के टाइप्स हमने देखे थे, तो वहां पे लैन किसको बोलते हैं? जैसे हमारा इंस्टीट्यूट है या ऑफिस है या कोई छोटी सी कंपनी है, तो उसके जो अंदर का नेटवर्क होता है उसे हम क्या बोलते हैं? लैन एनवायरमेंट, लोकल एरिया नेटवर्क। लैन स्टैंड फॉर लोकल एरिया नेटवर्क। ओके, सो इस एनवायरमेंट में जो हम आईपी एड्रेस यूज करेंगे वो कौन सी आईपी एड्रेस यूज करेंगे? प्राइवेट आईपी एड्रेस। ओके, यहां पे इस एनवायरमेंट के अंदर हम कौन सी आईपी एड्रेस यूज करेंगे? प्राइवेट आईपी एड्रेस फॉर शेयरिंग डेटा फ्रॉम वन डिवाइस टू अनदर डिवाइस विद इन द लैन एनवायरमेंट। मतलब एक पीसी से अगर मुझे दूसरे पीसी पे कोई डेटा सेंड करना है, तो मैं उन दोनों पीसी को जो आईपी असाइन करूंगा वो किस रेंज से होगी? प्राइवेट आईपी एड्रेस की रेंज से। किस रेंज से होगी? प्राइवेट आईपी एड्रेस की रेंज से होगी। फॉर शेयरिंग डेटा फ्रॉम वन डिवाइस टू अनदर डिवाइस विद इन द एनवायरमेंट। ओके, विद इन द लैन एनवायरमेंट। हम प्राइवेट आईपी एड्रेस से इंटरनेट को एक्सेस नहीं कर सकते हैं। अगर हमें इंटरनेट को एक्सेस करना है, फिर हमें पब्लिक आईपी एड्रेस की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। किसकी? पब्लिक आईपी एड्रेस। ओके, सो पब्लिक आईपी एड्रेस इट इज यूज्ड इन वैन एनवायरमेंट। पब्लिक आईपी एड्रेस की जो रेंज होती है वो हमारी कहां पे यूज होती है? वैन एनवायरमेंट में। मतलब जो भी आईपी आपकी पब्लिक आईपी एड्रेस से बिलोंग करती है, वो कहां पे यूज करेंगे हम? वैन एनवायरमेंट में। एंड इट इज ए नॉट फ्री आईपी एड्रेस। ये फ्री आईपी एड्रेस नहीं है, जैसे कि हमारे पास प्राइवेट आईपी एड्रेस था। इट इज ए नॉट फ्री आईपी एड्रेस, वी नीड टू परचेज थ्रू आईएसपी। हमें आईएसपी से इसको परचेज करना पड़ेगा और तब हम इंटरनेट को एक्सेस कर सकते हैं इस आईपी की हेल्प से। तो ये हमारे पास फ्री आईपी एड्रेस नहीं है, हम इसको वैन एनवायरमेंट में यूज करते हैं। और टू एक्सेस द इंटरनेट विद द हेल्प ऑफ पब्लिक आईपी एड्रेस, तो हम इंटरनेट को एक्सेस कर सकते हैं पब्लिक आईपी की हेल्प से। मतलब जब हमें इन दोनों को पीसी को क्या कराना है? इंटरनेट एक्सेस करवाना है, तो हम क्या कराते हैं? यहाँ पे एक स्विच लगाते हैं। तो स्विच में हमारे पास जितनी भी डिवाइस है उन सबको हम कनेक्ट कर देते हैं। मान लो हमारे पास 3-4 और भी यहाँ पे वो है पीसी लगे हुए हैं, जैसे एक यहाँ पे लगा हुआ है, ठीक है। सपोज दैट हमारे पास ये 3 पीसी हैं, इन 3 पीसी में हमें इंटरनेट एक्सेस कराना है। तो यहाँ पे हमारा प्राइवेट रेंज चल रहा है, ये स्विच है। अब हमने क्या किया? एक राउटर लिया यहाँ पे, उस राउटर को इस स्विच से कनेक्ट कर दिया, और ये हमारा क्या है? आईएसपी है। ये हमारा आईएसपी है। तो जब हमने आईएसपी से लाइन ली है, तो वो यहाँ पे क्या लगाएगा? एक केबल लगाएगा। जैसे ये हमारा आईएसपी है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, तो उसने एक केबल लगाई यहाँ पे इस राउटर पे। ओके, सो ये हमारा क्या है? यहां तक तो लैन एनवायरमेंट है, और यहाँ ये क्या है? हमारा वैन एनवायरमेंट। ये क्या है? हमारा वैन एनवायरमेंट। ओके, सो इस एनवायरमेंट में हम पब्लिक आईपी एड्रेस यूज करेंगे और इस एनवायरमेंट में हम प्राइवेट आईपी एड्रेस करेंगे। आया समझ में? इसकी मीनिंग क्या बोले तो आपको जो भी प्राइवेट आईपी देते हैं वो इंटरनेट में गया तो उधर से रूटर का जो आईपी रहता है वही रहता है ना सर? यहाँ पे हाँ, उधर ही इंटरनेट में गया तो उधर से ही विल टेक ओनली पब्लिक आईपी। हाँ हाँ, यहाँ पे पब्लिक आईपी एड्रेस होगा आपका, और यहाँ पे प्राइवेट आईपी एड्रेस होगा। सर इधर से अभी एक डेटा गया सर, एक सिस्टम मान लो यहाँ से आपका डेटा गया, यहाँ पे आया, फिर यहाँ पे
यहाँ पे एक टेक्नोलॉजी हम यूज करते हैं जिसे हम बोलते हैं नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन। तो वो इस प्राइवेट आईपी एड्रेस को ट्रांसलेट कर देता है इस पब्लिक आईपी एड्रेस में जो इस इंटरफेस पे ऑलरेडी असाइन है। तब तुम्हारा डेटा कहीं पे भी जा सकता है, क्योंकि पब्लिक आईपी एड्रेस को अलाउ है कि अपना डेटा यहाँ पे भेज सकते हो, प्राइवेट आईपी एड्रेस को अलाउ नहीं होता है। तो हम आगे ये नेट पढ़ेंगे। ओके, जब राउटर के पास गया था उधर यूजिंग विथ एनएटी नैट एप्लीकेशन लेके इट विल बी कन्वर्ट फ्रॉम प्राइवेट आईपी टू पब्लिक आईपी। हाँ, उसने ट्रांसलेट कर दिया। ओके तो देखो यहाँ पे प्राइवेट और पब्लिक आईपी एड्रेस में अगर आपको कोई डाउट हो तो मुझसे पूछ सकते हैं। अब इसकी रेंज में बताऊंगा, बट अभी मैंने ये बताया कि प्राइवेट आईपी एड्रेस क्या होता है, पब्लिक आईपी एड्रेस क्या होता है, कहाँ पे हम इसको यूज करते हैं, किसको हमें परचेज करने की रिक्वायरमेंट है, किसको नहीं है, और किस आईपी एड्रेस से हम किस टाइप का डेटा कहाँ तक सेंड कर सकते हैं। जैसे प्राइवेट आईपी एड्रेस विद इन द नेटवर्क रहता है, इसकी हेल्प से हम इंटरनेट को एक्सेस नहीं कर सकते हैं, और पब्लिक आईपी एड्रेस की हेल्प से हम इंटरनेट को एक्सेस करते हैं, क्योंकि हमारा बैन एनवायरनमेंट में यूज होता है। और ये आईपी एड्रेस जो है वो हमें कौन प्रोवाइड कराता है, आईएसपी, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। ओके सो अब हम रेंज देखते हैं इनकी, है ना। देखो हमने बोला था कि हमारे पास 3 क्लास है, क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी, जिनको हम यूज करते हैं। तो क्लास ए, क्लास बी, एंड क्लास सी। तो क्लास ए में देखो मैं एक प्राइवेट आईपी एड्रेस की रेंज बता दे रहा हूं, उसको छोड़ के जो भी आईपी एड्रेस होगा वो हमारा क्या होगा, पब्लिक आईपी एड्रेस होगा। ओके तो क्लास ए की जो रेंज है 10.0.0.0 से लेके 10.255.255.255 तक, ये प्राइवेट आईपी एड्रेस की रेंज है क्लास ए में। ये किसकी रेंज है, प्राइवेट आईपी एड्रेस की। ओके इसको छोड़ के बाकी सारा आपका क्या है, पब्लिक आईपी एड्रेस। 172.16.255.2.0.0 से लेके 172.16.255.31.255.255, ये जो रेंज है वो क्लास बी की रेंज है। ये प्राइवेट आईपी एड्रेस की जो रेंज है वो क्लास बी से बिलोंग करती है। ओके और क्लास सी में है 192.168.0.0 से लेके 192.168.255.255, ये क्लास सी की रेंज है, क्लास सी की प्राइवेट आईपी एड्रेस की रेंज है। ओके इसको छोड़ के जो भी हमारा आईपी एड्रेस बचता है वो हमारा क्या है, पब्लिक आईपी एड्रेस है। तो मुझे कोई एक आईपी एड्रेस बताओ जो पब्लिक आईपी एड्रेस हो क्लास ए से। क्लास ए से 1.0.0.2 1.0.0.2। हाँ तो ये वेरी गुड, ये हमारी क्या है, पब्लिक आईपी एड्रेस है जो क्लास ए से बिलोंग करती है। ओके बाकी इस रेंज के अंदर जो भी आप आईपी लोगे वो हमारा क्या होगा, प्राइवेट आईपी एड्रेस होगा। ओके सो ये हमारी रेंज है क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी में। प्राइवेट की रेंज क्या होगी हमारे पास। अब देखो यहाँ पे जो आईपी एड्रेस होता है, अगर मैं एक आईपी एड्रेस की बात करता हूं तो
वो ना दो चीजों का कॉम्बिनेशन होता है। किस किस का? नेटवर्क बिट प्लस होस्ट बिट का। वो किसी भी आईपी एड्रेस को ले लो आप, किसी भी आईपी एड्रेस को, उसमें दो चीजें होगी ही होगी, नेटवर्क बिट प्लस होस्ट बिट। नेटवर्क बिट प्लस होस्ट बिट को मिला के हमारा क्या बनता है? एक आईपी एड्रेस बनता है। जैसे हमारे पास ये आईपी एड्रेस है 192.168.1.1, एक आईपी एड्रेस है, बट इसमें नेटवर्क बिट भी होगी, इसमें होस्ट बिट भी होगी। तो बिट हमारा क्या होता है? बिट तो होता है 1 और 0, है ना? बिट क्या होता है हमारा? 1 और 0। तो नेटवर्क की बिट कौन सी होती है? नेटवर्क की बिट होती है हमारी 1। नेटवर्क बिट हमारी क्या होती है? 1। और होस्ट बिट हमारी क्या होती है? 0। इसे हम ऑन बिट भी बोल देते हैं। नेटवर्क बिट को हम ऑन बिट भी बोलते हैं और होस्ट बिट को हम ऑफ बिट भी बोलते हैं। ऑन बिट, और इसको हम बोलते हैं ऑफ बिट। ओके, तो बिट है हमारे पास 1 और 0। 1 को हम नेटवर्क बिट बोलते हैं, इसे ऑन बिट भी बोल सकते हैं, और 0 को हम होस्ट बिट बोलते हैं, इसे हम ऑफ बिट भी बोल सकते हैं। तो एक आईपी एड्रेस में आपके पास नेटवर्क की भी बिट होगी, आपके पास होस्ट की भी बिट होगी। ओके, तो बात करते हैं क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी में कितनी है हमारे पास? बाय डिफॉल्ट क्लास ए, देखो बाय डिफॉल्ट की बात हो रही है यहाँ पे, क्लास बी, क्लास सी। ओके, तो क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी में बाय डिफॉल्ट हमारे पास कितना नेटवर्क का बिट होता है, कितना होस्ट का बिट होता है? तो अगर मैं क्लास ए की बात करता हूं तो बाय डिफॉल्ट क्लास ए में एक ऑक्टेट हमारा नेटवर्क का होता है। यहाँ पे क्लास ए में हमारे पास एक ऑक्टेट नेटवर्क का होता है, और बाकी जो 3 ऑक्टेट होते हैं वो किसके होते हैं? होस्ट के होते हैं। मैं गैस कर दे रहा हूं, इससे समझ में आ जाएगा। तो देखो, एक ऑक्टेट हमारा नेटवर्क का होता है, बाकी 3 ऑक्टेट हमारे किसके होते हैं? होस्ट के होते हैं। किसमें? क्लास ए में। एन मतलब नेटवर्क है और एच मतलब होस्ट है। क्लास बी की अगर मैं बात करता हूं तो क्लास बी में हमारे पास बाय डिफॉल्ट 2 ऑक्टेट जो होते हैं वो नेटवर्क के होते हैं। ओके, और बाकी 2 ऑक्टेट जो होते हैं वो हमारे किसके होते हैं? होस्ट के होते हैं। आया समझ में? और अगर मैं क्लास बोले तो मीन्स 100 एंड 1100 ऐसा रहता है क्या? नहीं नहीं, अभी मैं बता रहा हूँ। देखो, एक ऑक्टेट में 8 बिट होती है ना, तो 1100 नहीं होगा यहाँ पे। ओके। देखो, यहाँ पे क्लास सी में हमारे पास क्या होता है? 3 ऑक्टेट नेटवर्क के होते हैं और एक ऑक्टेट किसका होता है? होस्ट का होता है। होस्ट का होता है। अब देखो, यहाँ पे एक ऑक्टेट पूरा नेटवर्क का है, तो एक ऑक्टेट में कितनी बिट होती हैं? 8 बिट होती है ना? हाँ, 8 बिट होता है ना? तो नेटवर्क की बिट हमारे पास कितनी हुई यहाँ पे? 8। कितनी हुई? 8 बिट। ओके, और होस्ट की बिट कितनी हुई है हमारे पास? देखो, 8 प्लस 8 16 प्लस 8 24 होता है। ओके, आया समझ में? तो 8 प्लस 24 मिला के हमारे कितना होगा? 32 बिट। IPv4 हमारी कितने बिट का एड्रेस है? 32 बिट का एड्रेस है। हाँ, सर एक क्वेश्चन था। होस्ट बोले तो क्या है? होस्ट बोले तो होस्ट बोल सकते हैं, जैसे कि हमारे यहाँ पे होस्ट बिट है, वैसे होस्ट हमारी एंड डिवाइस होती है, जो हमारे पास प्रिंटर, पीसी,
ये जो इतनी एंड डिवाइस है ना हमारे पास, सर्वर, ये सारी हमारी होस्ट डिवाइस है। ओके ओके ओके, देखो यहाँ पे हमारे पास नेटवर्क की बिट कितनी होगी? 16 ओके, होगी 16 बिट। और होस्ट बिट हमारे पास कितनी होगी यहाँ पे? 16 होस्ट बिट होगी हमारे पास 16। आया समझ में? यहाँ पे नेटवर्क बिट कितनी होगी हमारी? 24। कितना होगा? 8 + 8 16 + 8 24, क्योंकि तीन ऑक्टेट है ना नेटवर्क के हमारे पास। और होस्ट बिट कितनी होगी हमारे पास यहाँ पे? 8 बिट। 8 बिट किसकी होगी हमारे पास? होस्ट बिट, क्योंकि एक ऑक्टेट हमारे किसका है? होस्ट का है ना? ओके, अब देखो सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात क्या है यहाँ पे, कि अगर तुम्हें दो पीसी को कम्युनिकेट कराना है तो उनका जो नेटवर्क एड्रेस है वो सेम होना चाहिए। उनका जो नेटवर्क एड्रेस है वो क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। जैसे कि हमारे पास दो पीसी हैं, एक पीसी ये है, एक पीसी ये है। इन दोनों को हमने केबल से कनेक्ट कर रखा है। अब मान लो हम क्लास ए की कोई एक आईपी एड्रेस इसको साइन करते हैं। मैंने इसको साइन कर दिया 10.1.1.1 और इसको मैंने असाइन किया 9.1.1.2। अब मुझे ये बताओ, ये आपस में कम्युनिकेट करेंगे या नहीं करेंगे? एक ही क्लास में ना, क्लास के बीच में है, इट विल बी कम्युनिकेट सर। हेलो, हाँ बताओ बताओ। ये कम्युनिकेट करता है सर, क्योंकि बोले तो क्लास से एच में है ना दोनों। हाँ देखो, ये कम्युनिकेट नहीं करेगा, क्लास ए से तो बिलोंग करता है, आई एग्री, बट यहाँ पे नेटवर्क भी डिफरेंट है। कैसे डिफरेंस है? क्लास ए की आईपी एड्रेस है, हमें पता चल गया रेंज की हेल्प से, हमने देखा कि क्लास ए से बिलोंग करता है। तो बाय डिफॉल्ट क्लास ए में कितना ऑक्टेट नेटवर्क का होता है? 8। और 3 ऑक्टेट किसका है? होस्ट का, है ना? तो यहाँ पे ये नेटवर्क का है और ये होस्ट का है, ये होस्ट का है, ये होस्ट का है। ओके ओके, सेम यहाँ पे भी ये नेटवर्क का है, ये होस्ट का है, ये होस्ट का है, ये भी होस्ट का है। ओके, अब देखो यहाँ पे बात क्या है। हेलो, दोनों एक ही नेटवर्क में है, दोनों नहीं, एक ही नेटवर्क में है। दोनों एक ही नेटवर्क में नहीं है, क्योंकि यहाँ पे देखो नेटवर्क की बिट कितना है? 10। यहाँ पे नेटवर्क की जगह पे क्या है और यहाँ पे क्या है? 9। तो नेटवर्क एड्रेस सेम नहीं है ना इनका। यस सर। तो ये सेम नहीं है, फिर ये कम्युनिकेट नहीं कर सकते हैं। ओके, ये कम्युनिकेट कब करते? जब मैं यहाँ पे 9 की जगह क्या लिखूं? 10 लिख दूं, उसके बाद में यहाँ पे कुछ भी लिख सकता हूं, मतलब 23, 34, 99 कुछ भी लिख दूं। देखो नेटवर्क का जो पार्ट है वो सेम होना चाहिए, होस्ट के पार्ट में हमें डिफरेंट करना पड़ेगा, क्योंकि अगर हमने दोनों ही सेम कर दिए तो आईपी सेम हो जाएगी हमारे पास, है ना? अगर मैंने नेटवर्क का पार्ट सेम रखा और होस्ट का भी पार्ट सेम रखा तो आईपी सेम ही हो जाएगी ना हमारे पास। हेलो, यस सर, यस सर। आया समझ में मैं क्या कह रहा हूँ? सर वन मोर थिंग, अभी हम इंटरनेट में देखे तो हमारा आईपी एड्रेस डिफरेंट रहता ना सर। कुछ लोगों का 192 पॉइंट समथिंग रहता है। वहां मैं आगे बात कर रहा हूँ, मैं उसको कैसे कम्युनिकेट कराते हैं। अगर हमारे पास डिफरेंट नेटवर्क है तो हम कैसे कम्युनिकेट कराएंगे? ओके ओके, सो यहाँ पे मेरे कहने का मतलब क्या है, जो अगर हम दो पीसी को नॉर्मल कम्युनिकेट कराना चाहते हैं तो उनका जो नेटवर्क का पार्ट है वो सेम होना चाहिए और होस्ट के पार्ट में हम डिफरेंशिएट करेंगे। जैसे कि इसमें हमने आईपी दिया, अब मुझे बताना इसमें हमने आईपी दिया 122.123.89.99, इस पीसी को हमने ये आईपी दिया और इस पीसी को हमने दिया 123.122.89.100। अब ये बताओ आपस में कम्युनिकेट करेंगे या नहीं करेंगे? नहीं करेगा, नहीं करेगा।
नहीं करेगा। तो क्यों नहीं एक करेगा? क्योंकि उसके क्या बोलते हैं, नेटवर्क आईडी डिफरेंट है नेटवर्क। यस यस यस, बिल्कुल, वेरी गुड। इसका क्या है ना, नेटवर्क एड्रेस बिल्कुल डिफरेंस है। यहाँ पे क्या लिखा है 122 और यहाँ पे मैंने क्या लिखा है 123। 123। तो ये नेटवर्क एड्रेस क्या हो गया, इसका डिफरेंस हो गया। यहाँ पे भी अगर मैं 122 लिखता तो ये आपस में कम्युनिकेट कर जाते, तो फिर कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती। ओके, आया समझ में? सर फर्स्ट फर्स्ट वैल्यू विल बी इक्वल हो गए तो बस से क्या सर, मैं पूछ रहा हूँ। बोले तो 122 लिखा तो हाँ, उधर ये क्लास बी का है, क्लास बी अगर नहीं सोचे ना, उसमें क्लास क्लास बी का कैसे हुआ? क्लास ए का जो रेंज है वो 0 से लेके कितना है 127। 127। हाँ मैं पूछ रहा हूँ, ऐसे ऐसे पूछ रहा हूँ। अच्छा, ऐसे ही पूछा तुमने। हाँ, तो ये क्लास ए से बिलोंग करता है ना, क्लास बी से नहीं करता है। ओके मैं ओके, सो देखो यहाँ पे, अब इसको हम हटाते हैं। अब और मैं आपको बताता हूँ, जैसे हम मान लो हमने इस पीसी को आईपी दिया 172.16.1.1। ओके, ओके और हमने इस पीसी को आईपी दिया 172.15.1.2। अब मुझे बताओ ये आपस में कम्युनिकेट करेंगे या नहीं करेंगे? नहीं नहीं हाँ, नहीं सर, दोनों दोनों इक्वल रहना है ना, 172.16 172.16 रहना दोनों में। हाँ, तो दोनों में क्या रहना चाहिए? इक्वल रहना चाहिए। 172.16 172.16। ठीक है, देखो यहाँ पे गई क्लास बी से बिलोंग करता है ना, तो क्लास बी में हमारे पास दो नेटवर्क का है और दो क्या है, होस्ट का है। ओके, इसका मतलब क्या है, ये जो ऑक्टेट है वो नेटवर्क का है, ये ऑक्टेट भी नेटवर्क का है, ये ऑक्टेट होस्ट का है और ये ऑक्टेट होस्ट का है। ओके, सेम यहाँ पे ये नेटवर्क का, ये नेटवर्क का, ये होस्ट का और ये होस्ट का। अब देखो यहाँ पे, तो हमने बोला था कि दो पीसी को अगर हमें कम्युनिकेट कराना है तो नेटवर्क एड्रेस क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो यहाँ पे 172 है, यहाँ पे भी 172 है, यहाँ पे 16 है बट यहाँ पे क्या है 15 है, तो ये कम्युनिकेट नहीं करेंगे। यहाँ पे भी मुझे क्या लिखना पड़ेगा 172.16.1.2, तब ये पीसी क्या करेंगे, आपस में कम्युनिकेट करेंगे। ओके, हेलो, ओके ओके आ गया ना समझ में? हाँ सर। अब बात आती है, अगर हमें डिफरेंट नेटवर्क को कम्युनिकेट कराना है फिर हम कैसे कम्युनिकेट कराएंगे, जो अभी आपने क्वेश्चन हमसे पूछा था कि अगर सर हमें डिफरेंट नेटवर्क को कम्युनिकेट कराना है तो हम फिर कैसे कम्युनिकेट कराएंगे। अगर हमें डिफरेंट नेटवर्क को कम्युनिकेट कराना है उसके लिए हम राउटर को यूज करते हैं। राउटर एक मैंने डिवाइस पढ़ाया है, नहीं पढ़ाया अभी, नेटवर्क डिवाइस पे हम आए नहीं है, आगे हम नहीं, ये एज अ स्विच काम करेगा। हमारे पास जो दो राउटर हैं, राउटर का यूज क्या होता है, दो डिफरेंट नेटवर्क को कम्युनिकेट कराना, है ना? ओके, तो अगर हमें डिफरेंट नेटवर्क को कम्युनिकेट कराना है तो हम फिर किस डिवाइस का यूज करेंगे, यहाँ पे राउटर का यूज करेंगे। ओके ओके, ओके तो यहाँ पे अगर हमें स्विच से कनेक्ट किया है हमने इन पीसी को, तो हमें नेटवर्क एड्रेस क्या रखना पड़ेगा, सेम रखना पड़ेगा। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा कि हम कैसे नेटवर्क एड्रेस को सेम करेंगे तब हमारा कम्युनिकेट कर पाएगा। जैसे यहाँ पे है 192 192 168 1.2, तो ये कम्युनिकेट करेंगे, करेगा सर, करेगा, क्योंकि यहाँ पे क्लास सी का है तो क्लास सी में तीन ऑक्टेट जो है equal वो हमारे रहना है। नेटवर्क के हैं, तो तीनों ऑक्टेट हमारे देखो सेम है यहाँ पे। ओके, आ गया समझ में ये? तो अगर हमें दो पीसी को कम्युनिकेट कराना है तो हमारा नेटवर्क एड्रेस क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। एड्रेस सेम रहना, हाँ, विदाउट रूटर। अगर विदाउट रूटर से कम्युनिकेट करना बोले तो आपका तो नेटवर्क एड्रेस सेम होना चाहिए। आईपी नेटवर्क एड्रेस सेम रहना।
अब देखो यहाँ पे हमारे पास कितनी नेटवर्क की बिट है, 8 बिट है ना नेटवर्क की। तो ऐसे हम लिख सकते हैं ना 1 2 3 4 5 6 7 8, है ना। क्योंकि नेटवर्क की बिट हमारी क्या होती है 1, तो 8 टाइम्स हमने 1 लिख दिया क्योंकि 8 हमारी क्या है नेटवर्क की बिट है। ओके, डॉट 1 2 3 4 5 6 7 8 dot 9 10 11 12 13 14 15 16 dot 17 18 19 20 21 22 23 24। ओके, सो 8 हमारे पास नेटवर्क की बिट हो गई और 24 हमारे पास किसकी बिट हो गई, होस्ट की बिट हो गई। सेम यहाँ पे आएंगे हम 1 2 3 4 5 6 7 8 dot 9 10 11 12 13 14 15 16 dot 1 2 3 4 5 6 7 8 dot 9 10 11 12 13 14 15 and 16। तो हमारे पास 8 नेटवर्क की बिट हो गई और 8 सॉरी यहाँ पे हमारे पास 16 नेटवर्क की बिट हो चुकी है और 16 किसकी बिट हो चुकी है, होस्ट की बिट हो चुकी है। ओके, सेम यहाँ पे क्लास सी में आएंगे हम। क्लास सी में हमारे पास 24 नेटवर्क की बिट होगी और 8 क्या होगी, होस्ट की बिट होगी। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 dot 9 10 11 12 13 14 15 16 dot 17 18 19 20 21 22 23 24 dot 1 2 3 4 5 6 7 8। तो यहाँ पे ये चीज क्या होगा, हमारा क्लास सी में होगा ऐसे। ओके, अब मुझे तुम बताओ कि क्लास ए में सॉरी ये बताओ मुझे कि क्लास अगर मेरी 8 बिट नेटवर्क की है तो वैल्यू क्या आने वाली है। सर आई डोंट अंडरस्टैंड। अगर मेरी 8 बिट नेटवर्क की है, जो 8 बिट्स हैं वो हमारी नेटवर्क की है या ऑन बिट है, तो वैल्यू क्या आएगी वहां पे, 255 आएगी। 255, वेरी गुड। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, चलो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ 255, है ना। 8 बिट 0 है तो क्या आएगा वैल्यू, 0 ही आएगा। 0, सेम 0 0 0 0। यहाँ पे क्या होगा 255 डॉट 255 डॉट 0 डॉट 0। यहाँ पे हमारा क्या होगा 255 डॉट 255 डॉट 255.0। ओके, सो ये हमारा क्या है, सबनेट मार्क्स है। ये क्या है, बाय डिफॉल्ट सबनेट मार्क्स है क्लास ए का, क्लास ए का। ये सबनेट मार्क्स है आपका क्लास बी का, और ये सबनेट मार्क्स है आपका क्लास सी का। ओके, सो सबनेट मार्क्स यहाँ पे हमारा क्या बता रहे हैं, सबनेट मार्क्स शो हाउ मेनी नेटवर्क बिट एंड हाउ मेनी होस्ट बिट इन दिस आईपी एड्रेस। ओके, सबनेट मार्क्स हमारा क्या बता रहे हैं, हाउ मेनी नेटवर्क बिट एंड हाउ मेनी होस्ट बिट इन दिस आईपी एड्रेस। ओके, तो जब भी आप किसी भी पीसी को क्लास ए की आईपी एड्रेस असाइन करते हो तो बाय डिफॉल्ट जो सबनेट मार्क्स होता है वो आपका ये होता है, क्योंकि उसमें एक ऑक्टेट नेटवर्क का होता है, 3 ऑक्टेट किसके होते हैं, होस्ट के होते हैं, है ना। या सर एक छोटा क्वेश्चन है सर। हाँ बिल्कुल। अभी हमें आईपी एड्रेसेस 5 टाइप बोल के लिखा है ना सर। उसमें 2 हम यूज नहीं करते, वो मल्टीटास्किंग और आरएनडी का यूज करते। बट क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी तीनों एक ही काम करते हैं ना सर, आईपी असाइन करते बस उसमें। बस वाई हमने इतना डिफरेंट डालते हैं, ये क्लासेस क्यों। ये मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि यहाँ पे क्लास सी में हम ज्यादा पीसी नहीं लगा सकते हैं, वो आपका सबनेटिंग में आएगा, आपको समझ में आ जाएगा हमने 3 क्लासेस क्यों डिफरेंशिएट कर रखी हैं। ओके ओके,
नेटवर्क बिट और होस्ट बिट से आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि इसमें हम लार्ज नंबर ऑफ होस्ट लगा सकते हैं, इसमें मीडियम और इस वाले नेटवर्क में स्मॉल। ठीक है, इसके एक नेटवर्क में आप सिर्फ 254 पीसी लगा सकते हो, 254 मतलब 254 होस्ट को लगा सकते हो। ओके सर। ओके डन। क्या है? देखो मैं दिखाऊं, किसी भी पीसी को आईपी कैसे सेंड करते हैं पता है ना? ये ऐसे ये हमारा नहीं पता है सर, इसको कैसे असाइन करते हो? ओके, तो यहाँ पे देखो, जैसे अगर हमें किसी पीसी को असाइन करना है आईपी एड्रेस, तो हम कैसे असाइन कर सकते हैं? देखो विंडो प्लस आर करोगे तो यहाँ पे रन बॉक्स ओपन होगा, यहाँ पे आप टाइप करो NCPA नागपुर चेन्नई .cpl चेन्नई पटना लंदन NCPA.cpl ओके करोगे नागपुर चेन्नई पटना अमेरिका चेन्नई पटना लंदन, तो यहाँ पे आप डायरेक्ट नेटवर्क के कनेक्शन पे आओगे। ओके, वैसे भी आ सकते हो, नहीं आप क्या करो, यहाँ पे जो है ना, इस पे राइट क्लिक करो और ओपन नेटवर्क एंड इंटरनेट सेटिंग, यहाँ पे क्लिक करोगे, ईथरनेट पे आओ, नेटवर्क एंड शेयरिंग सेंटर पे आओ, चेंज एडेप्टर सेटिंग, आप डायरेक्ट यहाँ पे आ जाओगे। तो इससे अच्छा है कि आप रन बॉक्स में जाके यहाँ पे ये लिख दो NCPA.cpl, डायरेक्ट आप यहीं पे आओगे नेटवर्क के कनेक्शन पे। जैसे यहाँ पे मैंने केबल लगा रखी है ना, तो अगर मैं आईपी असाइन करना चाहता हूँ तो इस पर राइट क्लिक करूंगा, प्रॉपर्टीज पे आऊंगा, यहाँ पे IPv4 पे आना है। ऑप्टेन का मतलब है इसने DHCP सर्वर से आईपी असाइन कर रखा है, अगर मैं मैनुअली इसको असाइन करना चाहता हूं तो यूज द फॉलोइंग आईपी एड्रेस। अब DHCP सर्वर क्या होता है ये मांगे डिस्कस करेंगे। वंस जैसे हमने मान लो क्लास ए की कोई आईपी एड्रेस इसको असाइन किया 1.1.1.1, देखना मैं टैब करूंगा, बाय डिफॉल्ट सबनेट मास्क इसका हो जाएगा 255.0.0.0, क्योंकि ये क्लास ए की आईपी एड्रेस। आया समझ में? 172.16.1.1 टैब मारूंगा, सबनेट मास्क उसका ही होगा 255.255.0.0। आया समझ में? ओके, तो यहाँ पे ये डिफॉल्ट गेटवे क्या है सर? डिफॉल्ट गेटवे में आगे बताऊंगा, जब भी हमें डिफरेंट नेटवर्क पे जाना पड़ता है तब हमें गेटवे की रिक्वायरमेंट पड़ती है। ओके है ना? हाँ। जब हम डिफरेंट नेटवर्क पे जाएंगे तब हमें गेटवे की रिक्वायरमेंट पड़ती है, और क्या होता है कैसे होता है ये हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। ओके, तो यहाँ पे ये सबनेट मास्क हो गया। अब हमारे पास कुछ स्पेशल आईपी एड्रेस होता है IPv4 में। IPv4 में हमारे पास कुछ स्पेशल आईपी एड्रेसेस होते हैं, जैसे कि अगर मैं बात करूं 0.0.0.0 की, ये जो आईपी एड्रेस है ये क्या है? अनस्पेसिफाइड आईपी एड्रेस है आपका 0.0.0.0.0। ये क्या है? अनस्पेसिफाइड आईपी एड्रेस है, इसको हम किसी भी पीसी में असाइन नहीं कर सकते हैं। देखो क्यों नहीं कर सकते हैं? ना तो इसमें नेटवर्क बिट पता है हमें कितनी है, ना ही इसमें होस्ट बिट पता है हमारे पास कितनी है। आपने कभी भी आईपी एड्रेस ऐसा नहीं देखा होगा 0.1.2.3, मतलब 0 से स्टार्ट हुआ आईपी एड्रेस आपने नहीं देखा होगा कि 0 से कोई आईपी एड्रेस स्टार्ट हो रहा है। ऐसा तो देखा होगा 1.0.0.1, मतलब पहला जो ऑक्टेट है वो आपका 0 नहीं हो सकता है, वो हमेशा क्या होगा? 1 से ही स्टार्ट होगा। पहले ऑक्टेट में क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए, तभी वो आईपी तुम्हारी
वैलिड आईपी है मतलब तुम किसी पीसी को असाइन कर सकते हो। तो ये आईपी एड्रेस जो है वो आप असाइन नहीं कर सकते हो किसी भी पीसी को। हेलो, आए समझ में? हाँ। तो ये तुम्हारी जो आईपी एड्रेस है वो क्या है? अनस्पेसिफाइड आईपी एड्रेस है। अनस्पेसिफाइड आईपी एड्रेस का मतलब है कि ये किसी भी क्लास से बिलोंग नहीं करता है आपका। तो इसको हम यूज कहां पे करते हैं? इट इज यूज इन डिफॉल्ट राउटिंग। व्हेन वी आर गोइंग टू कॉन्फ़िगर डिफॉल्ट राउटिंग ऑन द राउटर, तो वी यूज दिस एड्रेस। देखो एक हमारे पास डिफॉल्ट राउटिंग होता है, हम आगे पढ़ेंगे जब हम राउटिंग पे आएंगे तब वहां पे हम राउटिंग पढ़ेंगे। डिफॉल्ट राउटिंग, स्टैटिक राउटिंग, डायनेमिक राउटिंग। तो वहां पे हम जब हम डिफॉल्ट राउटिंग को कॉन्फ़िगर करेंगे किसी राउटर पे, तो वहां पे किस एड्रेस को यूज करते हैं? 0.0.0.0 इस वाले एड्रेस को यूज करते हैं। ओके, हेलो, ओके ओके। समझ लो। तो डिफॉल्ट राउटर को हम यहाँ पे यूज करते हैं। देखो यहाँ पे मैं एक चीज और आपको बताना भूल गया कि यहाँ पे मुझे और भी चीज बताना है। जैसे कि यहाँ पे अगर मैं एक नेटवर्क की बात करता हूं, तो क्लास सी में आप एक नेटवर्क में कितने होस्ट लगा सकते हो? कलर को चेंज कर रहा हूं मैं यहाँ पे। देखो क्लास सी के एक नेटवर्क में आप कितने होस्ट लगा सकते हो? अली आवाज आ रही है मेरी? अरे सर, ओके। तो क्लास सी के एक नेटवर्क में अगर मैं बात करता हूं आप कितने होस्ट लगा सकते हो? तो देखो यहाँ पे 3 ऑक्टेट हमारे नेटवर्क के हेलो 254 बोला था ना सर आपने? हाँ, तो वो 254 कैसे लगा सकते हैं? जैसे कि हमारे पास 3 ऑक्टेट नेटवर्क के हैं, तो उसमें तो हम कुछ चेंजेस कर नहीं सकते ना। एक ऑक्टेट हमारा होस्ट का है, तो होस्ट में तो हम चेंज कर सकते हैं। मतलब जीरो से लेके कितना जा सकते हैं? 255 तक। तो टोटल हमारा कितना होगा? 256 होना सर। अब इसमें हम 2 आईपी एड्रेस को यूज नहीं करते हैं। मतलब 2 आईपी एड्रेस जो होती है वो हम किसी पीसी को असाइन नहीं कर पाते हैं, जिसमें से एक होता है नेटवर्क एड्रेस, एक होता है ब्रॉडकास्ट एड्रेस। ये मैं आगे बताऊंगा आपको नेटवर्क एड्रेस एंड ब्रॉडकास्ट एड्रेस को हम कहां पे यूज करते हैं और कैसे हम किसी भी पीसी को उसको असाइन नहीं कर सकते हैं। तो इसमें जो हमारे पास आईपी एड्रेस बचा वो कितना बचा? 254। मतलब क्लास सी के किसी एक नेटवर्क में हम कितने होस्ट लगा सकते हैं? 254। देखो टोटल तो हमारे पास इतने आईपी एड्रेसेस होते हैं क्लास सी के एक नेटवर्क में। जो हमारे पास टोटल आईपी एड्रेसेस हैं वो कितने होते हैं? 256, जिसमें हम 2 आईपी एड्रेस को यूज नहीं करते हैं। एक होता है नेटवर्क एड्रेस, एक होता है ब्रॉडकास्ट एड्रेस। ऐसा नहीं है हम यूज तो नहीं करते हैं, यूज करते हैं, बट तुम किसी पीसी को असाइन नहीं कर सकते हो। ओके, सो यहां पे जो है तुम्हारे पास कितने आईपी एड्रेसेस रखते हैं? 254। सेम क्लास बी के किसी एक नेटवर्क में आप कितने होस्ट लगा सकते हो? तो देखो यहाँ पे तो एक ही ऑक्टेट था, है ना, जिसमें हमने 256 कर लिया। लेकिन यहाँ पे हमारे पास कितने ऑक्टेट होस्ट के हैं? 2 ऑक्टेट होस्ट के हैं। तो मतलब 256 ये और 256 इसका, है ना, क्योंकि 2 ऑक्टेट है ना हमारे पास होस्ट के। इनको अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आता है 256 मल्टीप्लाई 256 हमारा आएगा 65,535। 36 आएगा, सॉरी 5 नहीं आएगा। अगर देखो यहाँ पे 2 ऑक्टेट जो है वो हमारे किसके हैं? होस्ट के हैं। तो एक ऑक्टेट का 256 और एक ऑक्टेट का 256 दोनों को मल्टीप्लाई करके हमारे कितना आएगा? 65,536। इसमें भी हम 2 आईपी एड्रेस माइनस करेंगे। 2 आईपी एड्रेस हमारे पास कौन सा है? एक है नेटवर्क एड्रेस और एक है हमारे पास ब्रॉडकास्ट एड्रेस। तो 2 आईपी एड्रेस को हमने माइनस कर दिया तो हमारे पास कितना बचा? 65,536।
34। तो क्लास बी के किसी एक नेटवर्क में हम कितने होस्ट लगा सकते हैं? 65,534, 65,534। आया समझ में? है सर, समझ में। क्लास ए के किसी एक नेटवर्क की अगर मैं बात करता हूं, 256 into 256 into 256. यस वेरी गुड, 256 माइनस इन मल्टीप्लाइड 256 मल्टीप्लाइड 256 इज इक्वल टू 1,67,77,216। 1,67,77,216। ओके, तो ये हमारे पास कंपनीज में इतना बड़ा नेटवर्क कभी यूज करते हैं क्या सर? बट नहीं करते हैं, लेकिन फिर भी इन्होंने बनाया हुआ है ऐसा। ओके, ठीक है, तो क्लास ए के किसी एक नेटवर्क में आप इतने होस्ट लगा सकते हो, 1,67,77,216, जिसमें से हम 2 आईपी एड्रेस माइनस करेंगे तो हमारे पास कितना बचेगा? 1,67,77,214। इसको ओके, तो इसको 2 माइनस करेंगे तो हमारे पास 1,67,77,214। ये क्या बचेगा आपका? ये क्या होगा आपका? ये इतने होस्ट लगा सकते हो आप। आया समझ में? हेलो, ओके। तो इसीलिए इन्होंने क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी बनाया। अभी तुम पूछ रहे थे ना कि इन्होंने 3 क्लास क्यों बनाया, कि अगर तुम्हें छोटे नेटवर्क की रिक्वायरमेंट है तो आप क्लास सी से कोई आईपी एड्रेस लो, अगर आपको मीडियम नेटवर्क की रिक्वायरमेंट है तो आप क्लास बी का यूज करो, तो आपको बहुत ही बड़े नेटवर्क की रिक्वायरमेंट है तो आप क्लास ए का यूज करो। आया समझ में? हेलो, समझ में आया। ओके, हेलो, आया समझ में? हाँ आया सर, समझ में आया। ओके, अब हम बात करते हैं स्पेशल आईपी एड्रेसेस की। तो डिफॉल्ट, ये हमारी अनस्पेसिफाइड आईपी एड्रेस होती है जो हम डिफॉल्ट राउटिंग में यूज करते हैं, किसी पीसी को आप असाइन नहीं कर सकते हो। ओके, ओके, अब यहाँ पे आपके पास एक लूप बैक एड्रेस होता है 127.0.0.0 से लेके 127.255.255.255। क्या है सर ये इसको हम बोलते हैं लूप बैक एड्रेस। ये लूप बैक एड्रेस की रेंज है 127.0.0 से लेके 127.255.255.255. यही है बस, ये लूप बैक एड्रेस की रेंज है। अब देखो लूप बैक एड्रेस का यूज क्या होता है। देखो ज्यादा कुछ इसका यूज नहीं है लूप बैक एड्रेस का। ओके, इस एड्रेस की हेल्प से सिर्फ हम एनआईसी कार्ड को चेक करते हैं कि दिस इज वर्किंग और नॉट। जो हमारे पास पीसी में एनआईसी कार्ड है जिसमें हमने केबल कनेक्ट कर रखी है, अगर हमें उसको चेक करना है तो हम इस एड्रेस का यूज करते हैं कि दिस एनआईसी कार्ड इज वर्किंग और नॉट। ओके, सिर्फ इस रेंज से, बस इसका यही यूज है लूप बैक एड्रेस का। कैसे यूज करते हैं? जैसे मान लो ये पीसी है, इसमें आपने कोई भी केबल कनेक्ट नहीं कर रखी है ना, बट आपको एनआईसी कार्ड चेक करना है कि हमारे ये वर्किंग में है या नहीं है। अब आपने कोई केबल तो कनेक्ट कर नहीं रखी है तो आप किसी भी नेटवर्क से पिंग तो कर नहीं सकते हो, है नहीं। जैसे कि अगर मैं ncpa.cpl फिर से करता हूं और मैं यहाँ पे आता हूं, अगर मैं अभी ये केबल हटा दूं जो मैंने इंटरनेट की केबल लगा रखी है, और फिर अगर मैं पिंग करूं अपने गेटवे को, या मतलब इस आईपी एड्रेस को 192.168.0.1, तो जैसे अभी हमारे पास ये क्या आ रहा है, रिप्लाई आ रहा है।
अगर मैं केबल हटा दूं तो हमारे पास रिप्लाई नहीं आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, रिक्वेस्ट टाइम आउट, है ना। बट अगर हमारे पास केबल कनेक्ट नहीं है और उस टाइम पे हमें क्या करना है, उस टाइम पे हमें अपने एनआईसी कार्ड को चेक करना है, तो हम कैसे करेंगे, फिर हम पिंग करेंगे किससे, पिंग करेंगे 127 वाले एड्रेस से, 1.1.1। आप कुछ भी आईपी एड्रेस ले सकते हो, आपका रिप्लाई आएगा। आप 127 से लेके 127.255.255.255 कोई भी आईपी एड्रेस लो, आपका रिप्लाई आएगा। पता है इसमें कितने आईपी हमारे बेस्ड हो रहे हैं, 1,67,67,214। इतना आईपी एड्रेस जो है वो हमारा बेस्ड हो रहा है, किसके लिए, एनआईसी कार्ड को चेक करने के लिए। एनआईसी कार्ड हमारा, हाँ वो पिंग करने का प्रोसेस किसी भी आईडी से करे तो भी आता है ना सर, लाइक गूगल का भी करे तो भी आ जाता है ना। अगर इंटरनेट आपके पास नहीं है तब नहीं आएगा ना आपका रिप्लाई। ओके। अगर आप गूगल को, जैसे गूगल के डीएनएस सर्वर को आप पिंग करते हो, जैसे पिंग 8.8.8.8 किया आपने, ओके, अभी हमारा रिप्लाई आ रहा है, क्यों आ रहा है, क्योंकि मैंने इंटरनेट को एक्सेस कर रखा है। अगर मैं ये केबल हटा दूं तो फिर ये रिप्लाई आएगा आपका, नहीं आएगा ना। अगर उस सिचुएशन पे हमें एनआईसी कार्ड को चेक करना है कि ये मेरा वर्किंग में है या नहीं है, तब हम क्या करेंगे, इस लूप बैक एड्रेस का यूज करेंगे। आया समझ में। उस टाइम में भी एनआईसी कार्ड का इसको मारे तो रिप्लाई आता। हाँ, अगर मैं केबल हटा दूं तब भी रिप्लाई आएगा इस लूप बैक एड्रेस से। ओके। अगर मैंने अभी हटा के दिखाया तो हमारा जूम सेशन डिस्कनेक्ट हो जाएगा। समझ में इसलिए नहीं हटा के दिखा रहा हूं मैं, ठीक है। तो लूप बैक एड्रेस का यूज क्या है, अपने लूप बैक एड्रेस का यूज क्या है, अगर हमें एनआईसी कार्ड को चेक करना है तो हम इस टाइप के एड्रेस को यूज करते हैं। तो इसमें देखना हमारे पास कितना आईपी एड्रेस जो है वो हमारा बेस्ड हो रहा है। आप खुद ही सोचो, पता कितना आईपी एड्रेस बेस्ड हो रहा है, 1 करोड़। तो इसको IPv6 में रिजॉल्व किया गया है। IPv6 में सिर्फ एक आईपी एड्रेस लूप बैक का, डुअल कॉलन 1/128। ये अभी तुम्हें समझ में नहीं आएगा, जब मैं IPv6 पढ़ाऊंगा तब ये आपको समझ में आ जाएगा। लेकिन IPv6 में इस चीज को रिजॉल्व किया गया है। वहां पे सिर्फ एक आईपी एड्रेस है जो आपका लूप बैक आईपी एड्रेस है। अगर आपने 1 की जगह पे 2 भी लिख दिया ना तो वो आपका लूप बैक एड्रेस नहीं है। ओके, तो इस चीज को IPv6 में क्या किया है, रिजॉल्व किया गया है कि इतने आईपी एड्रेस जो हमारे बेस्ड हो रहे थे, ठीक है। तभी आपने कहीं कहीं देखा होगा जो क्लास ए की जो रेंज होती है, जो वैलिड रेंज होती है, मैंने भी आपको लिखाया है, क्लास ए की जो आपकी वैलिड रेंज है वो 1 से लेके कहां तक है, 1 से लेके 126। वैलिड रेंज का मतलब मैंने क्या बताया था कि जो आप पीसी को असाइन कर सकते हो। देखो जो 1 वाला है ये भी आप पीसी को असाइन कर सकते हो, 126 वाली पीसी को असाइन कर सकते हो, बट ये जो लूप बैक एड्रेस है ये आप किसी इंटरफेस को असाइन नहीं कर सकते हो। देखो मैं आपको चेक करके दिखाता हूं, ncpa.cpl, ये जो लूप बैक एड्रेस है, आपसे कोई पूछ भी सकता है क्या लूप बैक एड्रेस को हम असाइन कर सकते हैं किसी पीसी में? बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। आप देखो मैं यहाँ पे लिखता हूँ 127, क्या लिख के आ रहा है यहाँ पे, एरर आ रहा है ना, आईपी एड्रेस स्टार्टिंग विथ 127 आर नॉट वैलिड बिकॉज दे आर रिजर्व फॉर लूप बैक एड्रेस। Please specify another valid IP valid value between 1 and 223। तो हम इस IP एड्रेस को भी किसी पीसी में असाइन नहीं कर सकते हैं, लूप बैक एड्रेस को, और 0 वाली को भी असाइन नहीं कर सकते हैं। तो जो वैलिड रेंज होती है क्लास ए में वो हमारे पास 1 से लेके 126 तक होती है। आया समझ में? हेलो, देखिए अब देखो यहाँ पे हमारे पास एक और रेंज होती है 169.254.0.0 से लेके 169.254.255.255। इस रेंज को जरूर याद कर लेना, क्योंकि
आपको हर जगह पे ये रेंज मिलेगी नहीं, लेकिन इंटरव्यूअर जरूर पूछता है इस रेंज के बारे में। इसको हम बोलते हैं अपीपा, इसे बोलते हैं अपीपा एड्रेस। क्या बोलते हैं? अपीपा। तो अपीपा स्टैंड फॉर होता है ऑटोमेटिक प्राइवेट इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेसिंग। अपीपा स्टैंड फॉर क्या होता है हमारा? ऑटोमेटिक प्राइवेट इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेसिंग। देखो अपीपा का मैं फुल फॉर्म बताऊं आपको। ऑटोमेटिक प्राइवेट आईपी एड्रेसिंग या इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेसिंग बोल सकते हैं। अब देखो इसका यूज क्या है। देखो यही रेंज लिखा है मैंने, 169.254.0.02 169.254.255.255। ये आपकी अपीपा की रेंज है। अब देखो अपीपा की रेंज से होता क्या है, इस चीज को समझते हैं। किसी भी पीसी में आप दो तरीके से आईपी को असाइन कर सकते हो। किस किस तरीके से? पहला आप स्टैटिकली, मतलब स्टैटिक। दूसरा डायनेमिक। जैसे कि हमारे पास ये लैन एनवायरनमेंट है और इसमें हमने कुछ पीसी कनेक्ट कर रखे हैं। ओके, 1 2 3 4 इस टाइप में हमने क्या कर रखे हैं, पीसी लगा रखे हैं। ओके, अब देखो हम इन पीसी को अगर हमें आईपी एड्रेस प्रोवाइड कराना है तो हम दो तरीके से कर सकते हैं। या तो हम हर एक पीसी पे जाएं, मैन्युअली हर एक पीसी को हम आईपी एड्रेस असाइन कर दें। बट यहाँ पे अगर मैं बात करता हूं, हमारे पास अगर 50 पीसी है या 100 पीसी है, या मान लो हमारे पास 500 पीसी है, तो यार मैन्युअली जाके आईपी असाइन करना हर एक पीसी को बहुत टफ नहीं हो जाएगा? अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो। 100 पीसी को आईपी असाइन करना, हर एक पीसी पे जाओगे मैन्युअली आईपी एड्रेस असाइन करोगे तो उसमें टाइम लगेगा। देखो होने को हो सकता है, आप असाइन तो कर दोगे, बट उसमें टाइम लग सकता है आपको। तो आप यहाँ पे फालतू का टाइम यहाँ पे वेस्ट कर रहे हो। अगर आपके पास 10 पीसी है तो 10 पीसी में चलता है, आप स्ट्रेटेजिकली आईपी हर एक पीसी को असाइन कर दो। बट 100 पीसी में ये नहीं चलता है। तो अगर हमारे पास ज्यादा पीसी है तो फिर हम स्टैटिक वाले तरीकों को यूज नहीं करते। किसको यूज करते हैं? डायनेमिक तरीके को। डायनेमिक में क्या होता है, हमारे पास एक सर्वर होता है। डायनेमिक में क्या होता है, डायनेमिक के केस में हमारे पास एक सर्वर होता है या एक सर्विस है जो आपकी राउटर पे भी मिल सकती है, फायरवॉल पे भी होती है। आप किसी सर्वर में, किसी विंडो के सर्वर में भी इंस्टॉल कर सकते हो, लिनक्स के भी सर्वर में उस सर्विस को आप इंस्टॉल कर सकते हो। उस सर्विस को हम बोलते हैं डीएचसीपी। डीएचसीपी प्रोटोकॉल। क्या बोलते हैं उसे? डीएचसीपी प्रोटोकॉल। डीएचसीपी स्टैंड फॉर होता है डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल। DHCP स्टैंड फॉर डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल। ओके, ये आपका DHCP प्रोटोकॉल होता है या DHCP सर्वर बोल सकते हैं इसको। क्या बोल सकते हैं इसको? DHCP सर्वर। तो हमारे एनवायरनमेंट में एक DHCP सर्वर होगा। तो ये क्या करेगा, जैसे मान लो इसको आईपी चाहिए तो ये रिक्वेस्ट करेगा DHCP सर्वर से और DHCP सर्वर इसको क्या दे देगा? आईपी दे देगा। सेम ये से रिक्वेस्ट करेगा, ये इसको आईपी दे देगा। देखो जब तक ये रिक्वेस्ट नहीं करेगा तब तक ये इसको आईपी नहीं देगा। तो इसने रिक्वेस्ट किया, इसको भी आईपी मिल गया। मतलब जितने भी आपके एनवायरनमेंट में पीसी कनेक्टेड थे उनने रिक्वेस्ट किया DHCP सर्वर से, DHCP सर्वर ने उनका क्या दे दिया? रिप्लाई दे दिया उन पीसी को। आया समझ में? ओके, अब मान लो जैसे हर एक पीसी, हाँ पूछो। ये ऊपर का एड्रेस, ये पीआईपी एड्रेस है, समझ में नहीं आया समझे। अपीपा मैं अभी बता रहा हूँ, उसका बता रहा हूँ, उसका उसी का यूज बता रहा हूँ। ओके ओके, हाँ ओके ओके अंडरस्टैंड। तो मान लो DHCP सर्वर ने हर एक पीसी को क्या दे रखा है? आईपी
दे रखा है। ओके, अब क्या होता है, मान लो किसी भी रीजन से हमारा डीएचसीपी सर्वर जो है वो फेल हो जाता है। मान लो यहाँ से केबल ब्रेक हो गई, या जिससे ये कनेक्टेड था पावर से, जहां से इसको पावर मिल रही थी, वो पावर पोर्ट खराब हो गया, मतलब ये डीएचसीपी सर्वर जो है वो आपका ऑन नहीं है। तो उस टाइम पे ये पीसी क्या करेंगे, उस टाइम पे ये पीसी क्या करेंगे, ये अपने आप एक आईपी असाइन कर लेंगे इस वाली रेंज से। इस वाली रेंज से अगर आपका डीएचसीपी सर्वर फेल हो जाता है अपने एनवायरनमेंट में, तो उस सिचुएशन में ये जो पीसी है वो इस रेंज से कोई एक आईपी क्या कर लेंगे, असाइन कर लेंगे। आया समझ में? तो अपीपा का यूज क्या है, when my DHCP server is not working properly in our environment, so in that situation PC automatically assign the IP address of this range. उस टाइम पे क्या करेगा, ये पीसी अपने आप से एक आईपी एड्रेस असाइन कर लेगा जो किस रेंज से बिलोंग करती होगी, आपकी अपीपा वाली रेंज से बिलोंग करती होगी। सर आवाज ज्यादा आ रहा है सर बाजू में। ओके ओके, ठीक है, आया समझ में? हाँ सर, इसकी अगर ऐसा करे तो जो इसकी व्हाट इज द यूज सर, आई डोंट अंडरस्टैंड। आप क्या बोल रहे हैं, डीएचसीपी प्रोटोकॉल काम नहीं करे तो जैसे आपका ये डीएचसीपी सर्वर मान लो फेल हो गया, अब इसको आईपी कहां से मिलेगी, ये तो इससे ले रहा था ना आईपी, इससे ले रहा सर। अब ये फेल हो गया, तो उस टाइम पे ये पीसी क्या करेगा, इस वाली रेंज से अपने आप एक आईपी असाइन कर देगा। सेम ये वाला पीसी भी इस रेंज से आईपी असाइन कर लेगा, ये वाला भी इस पीसी से मतलब इस रेंज से अपने आप एक आईपी असाइन कर लेगा, अगर आपका डीएचसीपी काम नहीं कर रहा है अपने एनवायरनमेंट में। ओके ओके, आया समझ में? हाँ समझ में। हाँ, तो इस रेंज से आपको एक आईपी एड्रेस मिलेगी। ओके, ठीक है। तो मेरा एक लास्ट क्वेश्चन, हाउ सिस्टम कैन अंडरस्टैंड दैट DHCP प्रोटोकॉल इज नॉट वर्किंग? तो जैसे मान लो, जैसे जैसे मैं जब भी जैसे मान लो हमें आपसे बोलना होता है कि आपको समझ में आ रहा नहीं आ रहा है, या मेरी आवाज आ रही नहीं आ रही, तो मैंने बोला अरे, अब जैसे आपका रिप्लाई नहीं आया तो मैं क्या समझूंगा कि अली नहीं समझ रहा है, मतलब उसके पास मेरी आवाज नहीं जा पा रही है। सेम यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे एक पूरा प्रोसेस होता है। जब मैं डीएचसीपी पढ़ाऊंगा ना कि डीएचसीपी आप सर्वर कैसे काम करता है, तो ये ना इससे रिक्वेस्ट करता है। सबसे पहले ये पीसी से रिक्वेस्ट करेगा। यहाँ पे एक प्रोसेस होती है जैसे हम बोलते हैं डोरा प्रोसेस, डिस्कवरी, ऑफर, रिक्वेस्ट एंड एक्नॉलेजमेंट। तो सबसे पहले पीसी क्या करता है, डिस्कवर करता है कि हमारे एनवायरनमेंट में कोई डीएचसीपी सर्वर है या नहीं है। अगर उसके एनवायरनमेंट में कोई डीएचसीपी सर्वर होगा तो उसका रिप्लाई आ जाएगा, अगर नहीं होगा तो उसका रिप्लाई नहीं आएगा। तो इसने डिस्कवर किया, तो पहले तो ये अवेलेबल था, तो इसने क्या कर दिया, इसको रिप्लाई दे दिया। अब दूसरे सिचुएशन में ये मान लो डाउन हो गया, तो ये रिक्वेस्ट कर रहा है बट इसका रिप्लाई नहीं आ रहा है, तो ये क्या समझेगा कि हमारे पास डीएचसीपी सर्वर नहीं है इस एनवायरनमेंट में। तो उस सिचुएशन में ये इस रेंज से कोई एक आईपी क्या कर लेगा, अपने आप में असाइन कर लेगा। ओके समझ में? क्या समझ, पक्का ना? हाँ पक्का। ये थोड़ा बहुत डाउट है, मुझसे पूछो अगर कोई डाउट होता है। नो 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 डाउट, नहीं ना? तो ये जो आईपी एड्रेस आपका IPv4 जो है वो आज फिनिश हो गया। ओके ओके, तो अब हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे सबनेटिंग के ऊपर। ओके, तो एक बार क्या करना, जितने भी मेरे वीडियोस हैं आईपी के, है ना, उनको पढ़ लेना एक बार। ठीक है, जो भी नोट्स है उन नोट्स को आप पढ़ लेना, ठीक है? ओके ओके, तो ना सबनेटिंग में प्रॉब्लम नहीं होगी फिर आपको। ओके ओके, ठीक है, आया समझ में? तो नेक्स्ट क्लास में हम सबनेटिंग को डिस्कस करेंगे। और IPv4 में अगर आपका कोई डाउट होता है तो मुझे नेक्स्ट क्लास में पूछ सकते हो, अभी कोई डाउट है तो अभी भी पूछ सकते हो मुझसे। नहीं कोई डाउट नहीं है सर, मैं 6 बजे का कॉल करेंगे। 6 बजे, हाँ 6 बजे करना। ओके, चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय।